सिक्योरिटी फोर्स ने अच्छा काम अपाहिज कर दिया था। तो मुझे लगता है कि चुनाव कराने में जो चुनाव आयोग की जो मतलब चुनाव आयोग को तैनाती, चुनाव आयोग की तरफ से जो सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती हुई थी, उसके चलते आम लोग निडर होकर बिना घबराए हुए वो बूथ में आ सके और अपना मतदान कर सके। इसमें आम लोग खुशी है, ये मैं आम वोटर खुशी है। केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, लोकसभा में कांग्रेस के संसदीय दल के नेता भी रह चुके हैं। दादा, कैसा रहा आपका चुनाव इस बार? ये इस बार हर बूथ में सुबह से मैं मतलब वोटरों की भीड़ उमड़े देखा है, और खासकर महिलाओं की अंदर जो उच्छ्वास और उत्साह मैंने आज देखे, ये मुझे बड़ा अच्छा लगे। आज की जो मतलब जो माहौल, इसमें लोग बड़े मेहनत करते ही और ये चिलचिलाते गर्मी पसीना पसीना होकर भी ये धूप का मुकाबला करते हुए आज जिस तरीके से चुनाव में शिरकत किए, ये मतलब अभूतपूर्व है। तो क्या दादा, एक जगह पोस्टर था, धर्म किसी का दादा सबका, तो वही बात रहा या इस बार भी पोलराइजेशन करने की कोशिश भी आपके खिलाफ? देखिए, ध्रुवीकरण की तो मुद्दा मोदी जी और दीदी जी दोनों के हाथ में तो यही असला है कि किसी हालत में ध्रुवीकरण करो। ध्रुवीकरण करने की कोई कसर तो नहीं छोड़े, लेकिन फिर भी जब तक बहरमपुर लोकसभा विधानसभा की सवाल है, तो मुझे लगता है ध्रुवीकरण करने की कोशिश करने के बावजूद इसका बहुत बड़ा कोई असर नहीं मिला। तो बहरमपुर और मुर्शिदाबाद के इलाके का आपका क्या असेसमेंट है? अच्छा होगा, नतीजा अच्छा निकलेगा। आपने मालदा के लोगों से भी बातचीत वगैरह की होगी? नहीं, अभी तक नहीं की, लेकिन जो खबर मिले है मालदा में भी हमारे अच्छा ही होगा नतीजा। हुमायूं कबीर पे के गाड़ी पे पथराव हुआ, उसके बारे में क्या कहें? क्या कहें, ये तो दोनों तो एक ही कत के आदमी है ना। जो नौदा में जो हुआ वो भी तृणमूल के नेता, हुमायूं कबीर भी तृणमूल के नेता कई महीना पहले भी थे, अभी भी तो हुमायूं तृणमूल का ही तो एमएलए है। उनको तो बहिष्कार नहीं किए गए और उनके जो एमएलए शिप तो नहीं अभी उनको खोने पड़े। तो मतलब टीएमसी की दो वर्ग की ये लड़ाई है, इसमें कांग्रेस का ना लेना ना देना, ना हाँ ना क्या करें हम लोग। ये दोनों गुंडागर्दी में माहिर है। दोनों गुंडागर्दी में हाँ? क्या आपको लगता है हुमायूं कबीर वो फैक्टर है जो कि पोलराइजेशन करता है इस इलाके में? कुछ जगह तो फैक्टर होगा, कुछ सीटें तो फैक्टर होगी ना, मतलब है। लेकिन उतना जितने बढ़ चढ़ा के मतलब रोजाना मीडिया में हुमायूं कबीर लगता है कहाँ से आ गया एक बड़े पहलवान, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज में 91.78% टर्न आउट हुआ है, ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। इसका कारण देखिए, एक तो सत्ता विरोधी वोट हुई, दूसरी बात एसआर के चलते आम लोगों की जहन में ये बैठ गया कि हमें अगर वोट में ना हम हिस्सा ले तो हो सके कि अगले दिन हमारे नागरिक अधिकार से हमें वंचित रहना पड़ेगा। ये एक डर भी इनको सता रहे थे। तो दोनों मिल के ही मुझे लगता है इतने सारे तादाद में लोग मतलब चुनाव में शामिल हुआ। दादा, आप घूम रहे थे, मैं भी घूम रहा था, महिला वोटर बहुत बड़ी संख्या में। बहुत किसका वोटर है? महिला वोटर, देखिए महिला वोटर की एक वर्ग को सत्तारूढ़ पार्टी लुभाते हुए डराते हुए तो शामिल किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि महिला वोटर की इस तरीके की शिरकत करना हमारे समाज के लिए तो ये बड़ी अच्छी बात है। और बाकी जिसका नसीब में जो है वो होगा। लक्ष्मी भंडार इफेक्ट है कुछ तो है, क्यों नहीं होगा। क्या और उनको डराया गए थे कि अगर ममता बनर्जी को जीत हासिल ना कर पाए तो लक्ष्मी भंडार तुमसे खींच लिया जाएगा, तुमसे हटा लिया जाएगा। ये डर भी उनको, उनके डर भी दिखाए गए थे और उसके साथ साथ लुभाने के भी कोशिश किए गए कि लक्ष्मी भंडार को और ज़्यादा इजाफा होगी अगर ममता बनर्जी सत्ता पे आएगी। तो गरीब गुरबों सारे जो जनता है वो जानता है कि ये पैसा हमारे लिए जरूरतमंद होगी, हो सकता है उसका एक हिस्सा ममता को भी वोट डाले होंगे। बीजेपी ने कहा है कि वो ममता बनर्जी से ज्यादा पैसा देगा, लेकिन एक देगा और वो दे रहे हैं, दोनों में तो फर्क है ना। नगदी मिलते हैं और मिलेगा, मिलते हैं और मिलेगा, दोनों में तो फर्क है। प्रधानमंत्री ने आज अपनी रैली में 10 पॉइंट बोले हैं महिलाओं के लिए। क्या आपको लगता है कि
महिला ये वोट ठीक पे नहीं सब्सिडी है। ये प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है उनका उल्लंघन किए गए हैं इस तरीके की वादा करते हुए। ये मुझे लगता है क्योंकि चुनाव जब शुरू हो चुके हैं, चुनाव के चलते समय इस तरीके की अगर कोई वादा कोई करे, ये मुझे लगता है ये शोभनीय नहीं है। दूसरी बात, ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ है। दादा, आपको क्या लगता है कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब रही है अकेले चुनाव लड़के? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने खोए हुए जमीन को बहाल करने के लिए जी जान कोशिश किए हैं। अब जहाँ जहाँ हमारे थोड़ा उम्मीद बचे थे, जैसे कि मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, वहाँ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जी जान कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो हम वापस ही लाएंगे, खोए हुए जमीन को हम कुछ हद तक वापस तो जरूर लाएंगे। अंत में जो इलेक्शन ओवरऑल हुआ है उसको आप क्या मानते हैं? अच्छा है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिहाज से? क्या इसी को धन्यवाद है? मैं तो एसआईआर की चुनाव आयोग, एसआईआर, इसके हम लोग पूरा तरह खिलाफ थे। बहुत सारे शिकायत की है, कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाई, लेकिन चुनाव के दिन मुझे इस बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी की निर्देश पे, सत्तारूढ़ पार्टी की इशारा से यहाँ के जो लोकल पुलिस बल जिस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी की मदद करते रहते थे, इस बार कुछ हद तक चुनाव आयोग के द्वारा नियोजित जो फोर्सेस है, ये सूबे की पुलिस बल को कुछ हद तक पंगु कर दिया था, तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने अच्छा काम अपाहिज कर दिया था। तो मुझे लगता है कि चुनाव कराने में जो चुनाव आयोग की जो मतलब चुनाव आयोग को तैनाती, चुनाव आयोग की तरफ से जो सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती हुई थी, उसके चलते आम लोग निडर जिस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी की मदद करते रहते थे, इस बार कुछ हद तक चुनाव आयोग के द्वारा नियोजित जो फोर्सेस है, ये सूबे की पुलिस बल को कुछ हद तक पंगु कर दिया था, तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने अच्छा काम अपाहिज कर दिया था। तो मुझे लगता है कि चुनाव कराने में जो चुनाव आयोग की जो मतलब चुनाव आयोग को तैनाती, चुनाव आयोग की तरफ से जो सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती हुई थी, उसके चलते आम लोग निडर होकर बिना घबराए हुए वो बूथ में आ सके और अपना मतदान कर सके। इसमें आम लोग खुशी है, ये मैं आम वोटर खुशी है। आपने अपने लाइफ में तो बहुत चुनाव किए होंगे, लड़े हैं, देखे होंगे, ये चुनाव फर्स्ट फेज में कोई हिंसा उस तरह की नहीं हुई? बिल्कुल आपके लाइफ में पहली बार बिल्कुल। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।